नमस्कार, मैं हूं गुलजार रहमान और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। रामपुर में लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। जी सर, क्या नाम है आपका और जो चुनाव चल रहा है उस पर क्या कहें? मुस्लिमीन रामपुर में बड़ा ही शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और अभी 9 बजे तक 10.66% मतदान हो चुका है। लोग शांतिपूर्वक तरीके से घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में काफ़ी कम वोट पड़े थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार खूब वोट डाल रहे हैं लोग। जिस तरह से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तो उस पर क्या कहना है आपका? किस तरह से आप समीकरण देख रहे हैं चुनाव को लेकर? देखिए, अभी तक तो जहाँ भी घूम रहे हैं ज़्यादातर लोग जो है बीजेपी, हिंदू बहुल इलाके हैं, वहाँ बीजेपी के वोटर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और बीजेपी के जो बिस्तर हैं वहाँ लगे हैं लोग। वहाँ काफ़ी तादाद में कार्यकर्ता और मतदाता भी मौजूद हैं। बाकी मुस्लिम इलाकों में सन्नाटा है, कम वोट डालने को निकल रहे हैं लोग। रामपुर शहर के मुसलमान ज़्यादा देर तक सोते हैं, तो मतदान भी देर से करते हैं। क्या वजह है कि प्रत्याशी की वजह है या फिर वो जो आज़म खान का फैक्टर चल रहा है उस पर की वजह है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते, शाम दूर है। शाम तक मतदान कितने प्रतिशत होता है इसे देखने के बाद ही ये तय होगा कि आज़म खान का फैक्टर कितना प्रभावी रहा या नहीं रहा। पहले कई सारे चुनाव देखे हैं आप। आज़म खान ने भी कई चुनाव लड़े हैं, इस बार आज़म खान नहीं है, तो क्या लग रहा है आपको? पहले के मुकाबले इस चुनाव को क्या देखते हैं? पिछली बार तो खैर मुकाबला बड़ा दिलचस्प था। फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा और आज़म खान दोनों आमने सामने थे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगे थे, मुकदमे भी खूब दर्ज हुए थे। आज़म खान को मुकदमों में सज़ा भी हुई है, बल्कि चुनाव आचार संहिता के मामले में ही सबसे पहले उन्हें सज़ा हुई थी, उसी में उनकी विधायकी जाती रही। इस बार उनका पूरा परिवार ही मैदान से बाहर है। उनकी पत्नी भी जेल में है, बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में है, खुद सीतापुर की जेल में आज़म खान। उनका परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा है और ना ही उनके करीबी लोग चुनाव में दिलचस्पी ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्ला के साथ भी उनका कोई करीबी नज़र नहीं आया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी कहीं किसी मंच पर या उनके साथ प्रचार करते नहीं दिखे हैं। तो इससे क्या लग रहा है, किसकी तरफ ये चुनाव जा सकता है? अब आप भी देख रहे हैं, सुना भी होगा, वीडियो भी जारी हुए हैं, खबरें भी छपी हैं कि उनके जो करीबी हैं पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, उन्होंने तो सीधे तौर पर बसपा का चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। और रामपुर शहर में जब बसपा का रोड शो हुआ उसमें आज़म खान जिंदाबाद के नारे भी लगे। तो कुछ हद तक ये कह सकते हैं बसपा के लोगों के जो हैं उनके साथ हैं और लोग बसपा का साथ दे रहे हैं। हमारे साथ और पत्रकार हैं। जी सर, क्या नाम है आपका और चुनाव पर क्या कहेंगे? विपिन शर्मा। चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण चल रहा है, पीसफुल चुनाव है। सुबह से ही हम देख रहे हैं तमाम बूथों पर पहुँचे। हालांकि कुछ जगह ईवीएम में गड़बड़ी की भी शिकायतें मिली कि जैसे 247 बूथ पर ईवीएम पहला वोट पड़ने के बाद बंद हो गई। हालांकि जब जो भी अधिकारी थे उन्होंने संज्ञान लिया और तत्काल उसको बदलवाया गया। फिर भी लगभग 1 घंटा चुनाव प्रभावित रहा। और भी कुछ जगह से ईवीएम खराबी की शिकायतें मिली। चमरुआ के में भी एक जगह से ईवीएम की शिकायत थी, वहाँ वोट शुरू नहीं हो पाया था, तो हालांकि बाद में पोलिंग शुरू कराया गया वहाँ। तो ये छुटपुट चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन पिछले अगर 2-3 उपचुनावों को देखें तो बहुत डिफरेंट चुनाव है और जैसा आम चुनाव में बिल्कुल शांतिपूर्ण रहना चाहिए उस तरह से चुनाव चल रहा है और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। बढ़िया लोग घर से निकल रहे हैं, बेखौफ होकर, निडर होकर और वोट कर रहे हैं। इस तरह से आज़म खान जो पिछले चुनाव में रहे हैं इस बार नहीं है और कई सारी बातें आपने देखी चुनाव प्रचार के दौरान, तो इस सब को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नेता तय नहीं करते हैं कि वोट किसे होगा, ये जनता तय करती है। आपको ध्यान होगा जब जयप्रदा सपा से प्रत्याशी थी और आज़म खान विरोध करते थे, उन्होंने बहुत मुखालफत की थी, उसके बाद भी चुनाव परिणाम हमने आपने सबने देखे। तो ये जनता तय करेगी कि हाँ किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। ये कोई भी सलाखों के पीछे या घर में बैठ के तय नहीं कर सकता। तो क्या लग रहा है आपको, जो ये प्रकरण चला पूरे चुनाव के दौरान, आज़म खान के समर्थकों ने बीएसपी का जो है मतलब समर्थन करने की बात कही, तो क्या इससे लग रहा है आपको? देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है, कोई भी किसी का समर्थन कर सकता है, कोई किसी को वोट कर सकता है। ये उसकी अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति की संवैधानिक रूप से हम लोगों को आज़ादी मिली हुई है। लेकिन समर्थन करना और वोट को डाइवर्ट कराना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कौन किसके कहने से आजकल वोट डाइवर्ट होता है, कहाँ हो पाता है? जिसको जहाँ वोट देना है वो ईवीएम में वही चुनाव चिन्ह खोज लेता है और वोट कर लेता है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार रामपुर के, जिन्होंने रामपुर के लोकसभा चुनाव को लेकर समीकरण बताए हैं और अपनी राय रखी है। रामपुर से गुलजार रहमान, TV9 भारत।